दोस्तों, कभी कभी हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। कोई हमसे आगे निकल जाए तो मन दुखी हो जाता है, किसी की बात सुनकर क्रोध आ जाता है और किसी की सफलता देखकर अनजाने में ईर्ष्या का भाव जन्म ले लेता है। हम बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर एक तूफान चलता रहता है। ये तूफान ईर्ष्या, क्रोध और दुख हमारी आत्मा को खोखला कर देते हैं। ये हमारी ऊर्जा को खा जाते हैं और जीवन का आनंद कम कर देते हैं। धीरे धीरे ये हमारे व्यक्तित्व को विषैला बना देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनमें से आत्मा को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है। हम इन नकारात्मक भावनाओं की जड़ तक जाएंगे और उनके कारण समझेंगे। साथ ही सीखेंगे कि आत्मा को कैसे डिटॉक्स किया जाए, कैसे मन शुद्ध हो, भावनाएं पवित्र बने और जीवन फिर से हल्का और सुंदर महसूस हो। तो आइए शुरू करते हैं इस आत्मिक यात्रा को। नकारात्मक भावनाएं हमारे मन में कहीं न कहीं से उत्पन्न होती हैं। इनकी जड़ें दो मुख्य कारणों से होती हैं, अहंकार और अज्ञान। आइए पहले अहंकार को समझते हैं। अहंकार कहता है, मुझे कोई कैसे पीछे छोड़ सकता है। जब हमारा अहं केंद्र में होता है, छोटी छोटी बातें भी बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। अहंकार एक कांच की तरह है जो हर बात को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। अब बात करते हैं अज्ञान की। जब हम जीवन की सच्चाई नहीं समझते, तब दुख पैदा होता है। दुनिया हर किसी को उसकी योग्यता के अनुसार देती है। हर इंसान की यात्रा अलग होती है और हर घटना में कोई न कोई सीख छिपी होती है। नकारात्मक भावनाएं तब पैदा होती हैं जब हम तुलना करते हैं, जब हम नियंत्रण चाहते हैं या अपेक्षाएं बढ़ाते हैं। हम स्वीकार नहीं कर पाते और छोड़ना नहीं सीखते। ये सब मिलकर मन में विष बनाते हैं और यह विष धीरे धीरे ईर्ष्या, क्रोध और दुख के रूप में बाहर आता है। ईर्ष्या एक अदृश्य विष है जो आत्मा को कुतरता है। यह वह भावना है जिसमें हमें किसी और की खुशी से दुख होता है। यह मन की सबसे गहरी बीमारी है। ईर्ष्या क्यों होती है? जब हम खुद को कमजोर समझते हैं, जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, जब हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले, जब हम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं कर पाते। ईर्ष्या कैसे नुकसान करती है? ईर्ष्या आपकी ऊर्जा चुरा लेती है। आप दिन भर सोचते रहते हैं, वो कैसे आगे निकल गया, मैं क्यों नहीं कर सका। ईर्ष्या आपको कड़वा बना देती है। धीरे धीरे मुस्कान खत्म हो जाती है, चेहरा कठोर हो जाता है और मन में एक छुपी हुई जलन घर कर लेती है। ईर्ष्या रिश्तों को जहरीला बना देती है, क्योंकि आप सामने वाले को प्रशंसा की नजर से नहीं, प्रतिस्पर्धा की नजर से देखने लगते हैं। ईर्ष्या आत्मा की रोशनी बुझा देती है, क्योंकि इसका स्वभाव अंधकार है। ईर्ष्या का इलाज क्या है? खुद की यात्रा को स्वीकार करना, अपनी खूबियों को पहचानना, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेना, तुलना छोड़कर आभार महसूस करना। जब आप आभार सीख लेते हैं, ईर्ष्या स्वयं समाप्त हो जाती है। क्रोध क्या है? यह आत्मा को जलाने वाली अग्नि है। क्रोध सिर्फ 1 मिनट का होता है, लेकिन इसका नुकसान सालों तक रहता है। क्रोध क्यों आता है? जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, जब कोई हमारी सोच के विरुद्ध व्यवहार करता है, जब अहंकार चोटिल होता है, जब हम अपनी समस्याओं को दूसरों पर निकालते हैं। क्रोध शरीर को कैसे नुकसान देता है? हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप चढ़ जाता है, निर्णय लेने की क्षमता नष्ट हो जाती है, सोच धुंधली हो जाती है। क्रोध आत्मा को कैसे नुकसान देता है? यह आपको असली रूप से दूर कर देता है। क्रोध में आप नहीं बोलते, आपका अहंकार बोलता है। क्रोध रिश्तों को तोड़ देता है। एक वाक्य में सब बर्बाद हो सकता है जो सालों में बना हो। क्रोध आपकी शांति छीन लेता है। आप बाहर से शांत दिख सकते हैं, लेकिन भीतर आग जलती रहती है। क्रोध का समाधान क्या है? सांसों पर ध्यान देना, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना,
स्थिति को समझने की कोशिश करना, क्षमा करना सीखना और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को समझना। जब आप समझ जाते हैं कि क्रोध आपके नियंत्रण में नहीं बल्कि आप क्रोध के नियंत्रण में हैं, तब बदलाव शुरू होता है। आइए समझते हैं दुख क्या है। यह आत्मा की धीमी मौत है। दुख ईर्ष्या और क्रोध की जड़ और फल दोनों है। दुख क्यों पैदा होता है? अधूरी इच्छाएं, अपूर्ण अपेक्षाएं, अस्वीकार का भय, हानि का एहसास और कभी-कभी सिर्फ हमारे विचारों के कारण। दुख वह छाया है जो आपकी सोच से निकलती है लेकिन पूरी जिंदगी को अंधेरा कर देती है। दुख सबसे खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह धीरे धीरे सभी भावनाओं को विषैला बना देता है। यह प्रेरणा खत्म कर देता है। यह आत्मविश्वास नष्ट कर देता है। यह इंसान को अकेला कर देता है और सबसे बढ़कर दुख इंसान को जीवन से दूर कर देता है। दुख वह दवा है जिसे हम खुद ही रोज पीते रहते हैं और धीरे धीरे उसका जहर शरीर, मन और आत्मा को खा जाता है। आत्मा को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर। ईर्ष्या, क्रोध और दुख में से सबसे खतरनाक क्या है? तीनों आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा विनाशकारी है ईर्ष्या, क्योंकि ईर्ष्या भीतर ही भीतर जलाती है। यह एक लगातार चलने वाला भाव है, क्रोध की तरह क्षणिक नहीं। यह मनुष्य की अच्छाइयों को खा जाती है। यह आपको अपने ही विरुद्ध कर देती है। ईर्ष्या दूसरों से पहले आपको नुकसान पहुंचाती है। आध्यात्मिक शास्त्रों में इसे आत्मिक विष कहा गया है, लेकिन क्षमा और स्वीकृति आत्मा की औषधि हैं। ईर्ष्या, क्रोध और दुख से बाहर आने का मार्ग क्या है? 2 शब्द, क्षमा और स्वीकृति। क्षमा क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जितना दूसरों को नहीं उतना खुद को मुक्त करते हैं। क्षमा एक दरवाजा है जहां से शांति आपके भीतर प्रवेश करती है। स्वीकृति क्या करती है? स्थितियों को हल्का कर देती है, दुख को कम कर देती है, अहंकार को शांत कर देती है, मन को स्थिर कर देती है। स्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि आप हार गए, बल्कि आप संघर्ष की आग से बाहर आ गए। आत्मिक डिटॉक्स का मतलब है मन को शुद्ध करना। आइए जानते हैं 7 प्रक्रियाएं जो आपकी आत्मा को इन विषयों से मुक्त करेंगी। पहला, मौन। दिन में 10 मिनट का मौन आपके मन को गहराई से साफ करता है। दूसरा, ध्यान। ध्यान आपकी भावनाओं को स्थिर करता है और मन में स्पष्टता लाता है। तीसरा, डायरी लेखन। अपने विचारों को लिखने से मन हल्का होता है। चौथा, तुलना बंद करना। अपनी यात्रा पर ध्यान दें, दूसरों की रफ्तार आपकी शांति को न बिगाड़े। 5वां, क्षमा की साधना। किसी का नाम लीजिए और कहिए, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। यह वाक्य आपके मन की गांठ खोल देगा। छठा, आभार भाव। रोज 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। आभार ईर्ष्या को हटाने वाला सबसे शक्तिशाली औषधि है। अंत में, स्वीकार्यता। जीवन जैसा है उसे वैसा ही स्वीकारना सीखिए। यह दुख की जड़ को काट देता है। आत्मा की पवित्रता ही असली समृद्धि है। हम जीवन में बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, धन, सफलता, मान सम्मान, रिश्ते, लेकिन एक चीज है जिसे हमें सबसे ज्यादा संभाल कर रखना चाहिए, अपनी आत्मा की शांति। ईर्ष्या इसे खाती है, क्रोध इसे जलाता है और दुख इसे कमजोर करता है, लेकिन क्षमा, आभार और स्वीकृति इसे फिर से चमका देते हैं। याद रखिए, क्रोध आपको क्षणिक जीत दिला सकता है, लेकिन शांति आपको जीवन भर की जीत देती है। ईर्ष्या आपको दूसरों से दूर कर देती है, लेकिन आभार आपको खुद के करीब लाता है। दुख आपको अंधकार में ले जाता है, लेकिन स्वीकृति आपको रोशनी में वापस लाती है। अपनी आत्मा को हल्का रखिए, भावनाओं को पवित्र रखिए
और जीवन को प्रेम से भर दीजिए। तभी आप असली सुख का स्वाद चख पाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपको अर्जेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अर्जेंट में कुछ सूचनाएं देनी होती है, अर्जेंट में कुछ प्रेडिक्शन देनी होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं जो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली का डेली अपनी जो सूचनाएं हैं या वाणी है या पोस्ट है उसको शेयर करता हूं। तो उसका लिंक नीचे दिया, बस उसको आपको ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन लंबी दूरी में मिलने वाली होती है लॉन्ग वीडियो में, वो शॉर्ट में मिल जाएगी। तो बहुत उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।